एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर जिले की जनता ने 2017 का इतिहास दोहराते हुए जिले की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शानदार जीत दिला करके लखनऊ भेजा है। लेकिन इस बार के चुनाव में 2017 के चुनाव से कुछ अलग परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि इस बार सभी धर्म, जाति और मजहब के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। यही वजह है कि 2017 की अपेक्षा 2022 में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। लेकिन जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा भरोसा क्यों जताया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेवर विधानसभा की जनता मौजूद है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार सबसे कांटे की टक्कर जेवर विधानसभा में देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से जनता ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जनाधार दिया है वो तारीफे काबिल है, क्योंकि लगातार जो प्रतिद्वंदी थे वो बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जीत दर्ज की है, उसको लेकर के जनता का क्या कहना है, किस तरह से जनता ने जाति, धर्म, मजहब को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रखकर आपने मतदान किया और सभी जाति, धर्म, मजहब को दरकिनार किया? सबसे पहले तो मैं अपनी समाज के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और पहला मुद्दा ये, हमारी समाज, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि हम इतना बहुमत दिया, जो मुख्यमंत्री तक पूरी सीटें और फालतू सीटों से जीत दिलाई। और एक बात, हमारे यहाँ गुंडा मुक्त करवाए, आज तक कोई ऐसी झगड़े नहीं हुए, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, सब समान राशन दिया, हर आदमी में भेदभाव खत्म किया। ये हमारी सरकार की देन रही। और हमारे विधायक जी ने भी हमारे क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट लाए, फिल्म सिटी लाए और हमारे लिए बहुत काफी काम किए। उन्हें धन्यवाद। ये माना जाए विकास, सुशासन और गरीबों को राशन वितरण एक बड़ा फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। क्या कहेंगे आप? सर, हमारे यहाँ सबसे अच्छी तो सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी प्रदेश के अंदर, और सबके लिए राशन फ्री, बिजली इतनी अच्छी आ रही है हमारे यहाँ पे कि पहले और सरकार थी जब यहाँ तो कोई बिजली नहीं देता था। अब हमारे यहाँ बिजली इतनी अच्छी है, नाली, खरंजा, सब काम बहुत बढ़िया करवाया हमारे यहाँ पे। तो यानी विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप बताइए, क्या कहेंगे? 2022 के चुनाव में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात ये रही है, बाबा योगी आदित्यनाथ के पूरे 5 साल के कार्य में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास। हमारी जेवर विधानसभा में धीरेन्द्र सिंह जी ने बाबा के नेतृत्व में इतना काम किया है कि ये हमारे आज़ादी से लेकर आज तक 70 साल में कभी इतना काम ही नहीं हुआ हमारी विधानसभा में। लेकिन जो विपक्ष था वो एक बड़ा मुद्दा लेकर के आया था, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर गौतम बुद्ध नगर के युवा क्या कहते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। आप देख सकते हैं, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के युवा हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बेरोजगारी के मुद्दे को आप लोगों ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो उसे हम सम्मान देते हैं, क्योंकि वो अलग ही है। क्योंकि पहले मुसलमानों ने ये कहा था कि जाति को, धर्म को, मजहब को चुनाव एजेंडा मत बनाइए, विकास के नाम पे बात करिए। क्या देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं जेवर विधानसभा की बात आपको बता दूं कि जेवर विधानसभा पे जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, वो इतने काम करने वाले विधायक हैं, कर्मठ विधायक हैं कि उनके जैसा विधायक ढूंढ पाना हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 24, जैसे हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी काम करते हैं निरंतर 24 घंटे, ऐसे ही अथक प्रयास जनता के लिए करते हैं। इसलिए जनता का उन्हें साथ मिला, क्योंकि वो काम करते हैं। दूसरा, मैं आपको, जो काम करता है जनता उसी का समर्थन करती है, ये मैसेज दिया है जेवर की जनता ने। जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे शर्मा जी जो कह रहे थे कि सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास के साथ ही ये पार्टी आगे बढ़ी है। न जाति, न धर्म, न भेदभाव, कोई सबको समान रूप से
चाहे राशन वितरण की प्रक्रिया हो, चाहे पेंशन की प्रक्रिया हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया हो, जो भी प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो भी बात रखी गई है वो खरे 100%, 100 में से 100% खरे उतरे हैं। और हमारे विधायक जी जो हैं धीरेन्द्र सिंह जी का एक अलग पहचान मैं समझता हूं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग पहचान ये भी है कि शायद इतनी वोट और इतनी सपोर्ट जितनी हमारे विधायक जी के लिए जो मुसलमान धर्म के लोगों का साथ मिला है, उन्होंने जो वोट किया है उतना शायद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिया होगा। यही वजह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी धर्म, सभी जात, सभी मजहब के लोगों ने इस बार गौतम बुद्ध नगर जिले में मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको कि जो ये माहौल बना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके पीछे की वजह क्या रही? उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी ये रही कि एक तो हमारे जो प्रत्याशी है वो ईमानदार, अपने घर से पूरे तरह दमदार है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सारा विकास कार्य यहाँ पर हुआ है 5 साल में और हर तरह की सुविधा जो गरीबों को मिलनी चाहिए वो मिली है, इसीलिए हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये गौतम बुद्ध नगर जिले की जनता है और खास तौर से जेवर विधानसभा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार जनता ने इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया, उसके पीछे क्या वजह रही। युवा एक बड़ा फैक्टर रहा इस बार उत्तर प्रदेश में और खास तौर से अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पर भी युवाओं ने बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दी है मतदान में। क्या कहेंगे, आप लोगों के जहन में कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर के आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया? आपने अभी बोला था कि आपने मुद्दा नहीं उठाया यहाँ बेरोजगारी का। हमारे यहाँ विधायक जी ने फिल्म सिटी लिया है, एयरपोर्ट लिया है और योगी बाबा ने बहुत फैक्ट्रियाँ दी हैं। हमें यहाँ बेरोजगारी की कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार बहुत है, आने वाले समय में बहुत रोजगार है। तो यानी क्षेत्र में विकास हुआ है, इसकी वजह से रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न होंगे, ऐसी उम्मीद है आप लोगों को? जी, जैसे भाई ने कहा है हमारे यहाँ पर फिल्म सिटी है, एयरपोर्ट है और ये भी एक मुद्दा है कि जो कोरोना की वैक्सीन फ्री लगवाई है इस सरकार ने, ये भी एक मुद्दा है जिस पे वोट मिली हैं। और जो मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी छवि है। और यूक्रेन एक मुद्दा रहा है, बाकी जो बाद की जो 2 वे रहे हैं चुनाव में मुद्दे, यूक्रेन का भी एक मुद्दा रहा कि 20,000 जो हमारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए थे, मोदी जी ने अपने नेतृत्व में गंगा जो आपका कहना है जो विदेश नीति थी उस पर भी लोगों ने मतदान किया है। ताऊ, बड़ा उतार चढ़ाव देखा आपने, कई चुनाव भी देखे, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने इस बार कुछ नए मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज़ वालों का। हमारी जेवर विधानसभा की जो सीट है, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो यहाँ काम करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। बड़ी बात कही है, जो जनता के लिए काम करेगा वही देश और प्रदेश में राज करेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो आपका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के छवि पर कोई दाग नहीं है, ऐसे ही हमारे माननीय विधायक जी की कोई छवि पर दाग नहीं है। उन्होंने युवाओं के लिए इतने काम किए हैं, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, युवाओं को हर संभव से मदद करने का वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो यानी जेवर विधानसभा के युवा ये मानते हैं कि फिल्म सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद उन्हें रोजगार जरूर मिलेगा और रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे। ताऊ, आपसे जानेंगे, गांव के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट दिया है, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हमने पहले कांग्रेस की इनको ही दी, तो अब भी 2 बार इनकी दी हमने, तो ये है हमारा सब। अच्छा, पहले कांग्रेस को दे रहे थे, अब इनको दे रहे हैं। हाँ, इनके साथ ही हम इनके। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हमारी जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने 70 सालों से जो हिंदुत्व के जो भी मुद्दा था, राम मंदिर, जम्मू एंड कश्मीर, धारा 370, सब हटवाई मोदी जी ने। और हमारे विधायक जी ने हमें इतना सपोर्ट किया है। हम बिजनेस करते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ती है विधायक जी फ़ोन करवा के मुझे काम दिलवाए, खुद पर्सनली मेरे लिए भी। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो बहुत
विधायक जी की छवि पर कोई दाग नहीं है। जो तो यानी मोदी योगी के कामों को देखते हुए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन अगर बात की जाए जेवर की, तो जेवर में कौन से ऐसे विकास कार्य रहे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके आप लोगों ने मतदान किया? जेवर में पहले से ही विकास हो रहा है। जब से मोदी जी एंड योगी जी की सरकार बनी है उसी समय से विकास चल रहा है। पहली बार इस देश में ऐसे दो नेता आए हैं जिन्होंने इस देश को जोड़ने का काम किया है। जहां पर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था कांग्रेस के ज़माने में, आज बीजेपी ने उसे एक करके पहली बार ये दिखाया है कि भारत एक हो रहा है। पहली बार दो ऐसे नेता आए हैं जो अपने लिए नहीं सोचते बल्कि अपने देश के लिए सोचते हैं और दिन रात कार्य। आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन प्रदेश में इस बार भगवा की भी काफी ज्यादा चर्चा हुई है और भगवा रंग में आप रंगे हुए नजर आ रहे हैं, तो हम आपसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों जताया? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार एपी न्यूज को, और मैं सभी जो भी दर्शक देखें उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो जनता ने, जो देश की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, और खासकर मैं जेवर विधानसभा की बात करूं कि यहाँ देखिए पहले बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था विधायक जी का, और अब की बार भी जनता जनार्दन ने पूरा। आपका कहना है कि मोदी और योगी के नाम पर मतदान हुआ है, और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर युवा नजर आ रहे हैं। अगर युवाओं की बात करें तो आप बताइए, आप भी युवा हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर आपने बीजेपी का साथ दिया? हम बाबा के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने पहली बात तो ये गुंडाराज खत्म कर दिया, और ये यूपी में जो पहले हमारी बहन बेटियाँ जाती थी उनके बहुत रेप होते थे, अब वो आधी रात को भी कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। तो यानी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था प्रदेश में, और इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जनता ने बताया कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, तो उसमें 4 ब्रह्मास्त्र निकल के आए हैं। पहला ब्रह्मास्त्र है कानून व्यवस्था, दूसरा ब्रह्मास्त्र है राशन वितरण, और तीसरा है किसान सम्मान निधि, और जो गरीब मजदूर हैं उनको आवासीय सुविधा मुहैया कराना। इन मुद्दों को ध्यान में रख करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, और यही वजह है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी शपथ ग्रहण नहीं की है, और उस शपथ ग्रहण का बेसब्री से इंतजार गौतम बुद्ध नगर की जनता को भी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब दूसरी बार शपथ ग्रहण करके नोएडा आते हैं। क्योंकि नोएडा में एक मिथक था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा में कदम रखता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, लेकिन इस मिथक को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और एक नया इतिहास भी रचा है। जेवर से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।